क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट में अचानक से ट्रेंड क्यों बदलता है? एक पल में अप ट्रेंड होता है और फिर अचानक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। हैरानी होती है ना? इस रहस्य को समझने के लिए हमें एक बेहद खास पैटर्न को जानना पड़ेगा, जिसे कहते हैं हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इस पैटर्न को समझेंगे ही नहीं, बल्कि इसे प्रैक्टिकली एनालाइज करेंगे निफ्टी के 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पर, ताकि जब आप अगली बार ट्रेडिंग करें तो बिना किसी हिचक के सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पकड़ सकें। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना जरूर, क्योंकि आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रो ट्रेडर टिप्स जिनसे आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और भी मजबूत हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न क्या है, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न की पहचान कैसे करें, इस पैटर्न में फेक ब्रेकआउट्स को कैसे पहचानें, इस पैटर्न में ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी क्या है, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न की क्या खासियत है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न क्या है, और लास्ट में हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न की क्या लिमिटेशंस हैं, मतलब कि कब हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ये समझते हैं कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न आखिर होता क्या है। मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है ये पैटर्न। जब भी ये पैटर्न बनता है, इसका मतलब है कि अप ट्रेंड खत्म हो सकता है और मार्केट में गिरावट आ सकती है। इस पैटर्न में 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आता है लेफ्ट शोल्डर, फिर बीच में होता है हेड और आखिर में बनता है राइट शोल्डर। हेड हमेशा लेफ्ट और राइट शोल्डर के हाई से ज्यादा होता है और एक खास नेक लाइन होती है जो इन तीनों पार्ट्स को जोड़ती है। जब प्राइस इस नेक लाइन को ब्रेक करता है तो ये रिवर्सल का कंफर्मेशन होता है। अब सवाल ये उठता है कि इसे कैसे पहचानें। आइए इसे निफ्टी के 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पर देखते हैं। ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। सबसे पहले हमें एक अपर ट्रेंड दिख रहा है। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है, एक पॉइंट पर यह प्राइस ठहरता है और एक छोटा सा डाउन मूव आता है। ये बनता है हमारा पहला शोल्डर, यानी लेफ्ट शोल्डर। फिर प्राइस वापस से ऊपर जाता है और पिछले हाई को क्रॉस कर जाता है। ये हमारा हेड है। हेड के बाद प्राइस फिर से थोड़ा गिरता है और आखिरकार एक और अपट्रेंड आता है, लेकिन ये अपट्रेंड पिछले हाई को क्रॉस नहीं करता। ये बन जाता है हमारा राइट शोल्डर। तो अब आपने देखा कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पर कैसे बनता है। लेकिन क्या सिर्फ इतना देख लेना ही काफी है? नहीं, असली खेल तब शुरू होता है जब ये पैटर्न कंफर्म होता है। अब बात करते हैं इस पैटर्न के सबसे जरूरी हिस्से की, नेक लाइन। नेक लाइन वह लाइन होती है जो लेफ्ट एंड राइट शोल्डर के लो पॉइंट्स को जोड़ती है। जब भी प्राइस इस लाइन को ब्रेक करता है, तब हमें एक क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि अप ट्रेंड खत्म हो रहा है और मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर बढ़ रहा है। इस चार्ट पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही प्राइस नेकलाइन को ब्रेक करता है, एक बड़ा डाउन मूव शुरू हो जाता है। इस मूवमेंट को सही से पकड़ने के लिए आपको ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि यही वह पॉइंट है जहां आप शॉर्ट पोजीशन या सेल ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर ब्रेकआउट असली नहीं होता? कई बार फेक ब्रेकआउट्स भी होते हैं जो बड़ा प्लेयर छोटे रिटेलर को बेवकूफ बना देते हैं। अब हम जानेंगे कि फेक ब्रेकआउट्स को कैसे पहचानें। ट्रेडिंग में फेक ब्रेकआउट्स बहुत कॉमन है। जब प्राइस नेकलाइन को ब्रेक करता है लेकिन फिर तुरंत वापस रिवर्स हो जाता है, तो उसे हम फेक ब्रेकआउट कहते हैं। फेक ब्रेकआउट से बचने का एक अच्छा तरीका है वॉल्यूम एनालिसिस करना। जब भी ब्रेकआउट होता है, आपको वॉल्यूम में एक स्पाइक देखनी चाहिए। अगर वॉल्यूम कम है और फिर भी ब्रेकआउट हो रहा है, तो संभल जाइए, ये फेक हो सकता है। इस चार्ट को देखें। यहाँ प्राइस ने नेकलाइन ब्रेक किया, लेकिन वॉल्यूम में कोई खास मूवमेंट नहीं दिखा। और हुआ क्या? प्राइस तुरंत वापस ऊपर चला गया। ये था एक फेक ब्रेकआउट। अब बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है, लेकिन आपको सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पता होने चाहिए। सबसे पहले जानते हैं एंट्री पॉइंट। नेकलाइन के ब्रेक होने के बाद आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन एक कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार करना चाहिए। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस हमेशा हेड के ऊपर लगाना चाहिए, ताकि अगर प्राइस अचानक रिवर्स हो जाए तो आपका नुकसान लिमिटेड रहे। अब बात करते हैं टारगेट्स की। जब हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना है और नेकलाइन का ब्रेकआउट हो गया, तो टारगेट सेट करना बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ हेड से नेकलाइन तक की डिस्टेंस मापनी है और उस डिस्टेंस को ब्रेकआउट पॉइंट से डाउनवर्ड अप्लाई करना है। जैसे मान लो हेड से नेकलाइन का डिस्टेंस 50 पॉइंट्स है, तो ब्रेकआउट के बाद 50 पॉइंट्स नीचे आपका टारगेट होगा। तो जब भी ये पैटर्न आपको लाइव मार्केट में दिखे, तो ऐसे ही अपने टारगेट्स सेट करें और ट्रेंड का मैक्सिमम फायदा उठा सकें। क्या आप जानते हैं कि इस पैटर्न में भी कुछ खासियत है जो इसे और भी मजबूत बना सकती हैं? आइए अब समझते हैं इन खासियत को। हर पैटर्न में कुछ खासियत होती है जो उसे और भी स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में भी ऐसी कुछ चीजें हैं
जिन्हें देखकर आप और भी कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। इनमें से पहला है वॉल्यूम। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, वॉल्यूम एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर वॉल्यूम कंफर्म करता है तो पैटर्न और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और दूसरा है टाइम फ्रेम। इस पैटर्न की रिलायबिलिटी छोटे टाइम फ्रेम्स जैसे 1 मिनट, 3 मिनट में कम हो सकती है, जबकि बड़े टाइम फ्रेम्स जैसे 5 मिनट, 15 मिनट, डेली या वीकली में ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। और तीसरा है रिटेस्ट। कई बार नेकलाइन के ब्रेक होने के बाद प्राइस वापस आकर नेकलाइन को रिटेस्ट करता है। अगर रिटेस्ट सक्सेसफुल होता है तो पैटर्न कंफर्म हो जाता है। निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पर देखें, यहाँ नेकलाइन ब्रेक के बाद प्राइस वापस आकर नेकलाइन को रिटेस्ट कर रहा है और फिर से डाउन मूव शुरू हो रहा है। ये रिटेस्ट हमें कंफर्मेशन दे रहा है कि पैटर्न वर्क कर रहा है। अब बात करते हैं इसके अपोजिट पैटर्न की, रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स। ये पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनता है और अपर ट्रेंड की शुरुआत का सिग्नल देता है। इसका फॉर्मेशन बिल्कुल हेड एंड शोल्डर्स जैसा ही होता है, बस इसमें मार्केट पहले नीचे गिर रहा होता है, फिर रिवर्स होकर ऊपर की ओर जाता है। ये रहा निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। यहाँ एक डाउन ट्रेंड के बाद प्राइस ने रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनाया है। नेकलाइन ब्रेक होते ही प्राइस में तेजी आई है, तो इस सिचुएशन में आप नेकलाइन को हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होते ही एंट्री ले सकते हैं और आप फिक्स्ड और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका टारगेट नेकलाइन और हेड का डिफरेंस होगा। आप सोचेंगे, क्या सिर्फ निफ्टी पर ही ये काम करता है? नहीं, ये पैटर्न किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में काम कर सकता है, चाहे वो स्टॉक्स हो, कमोडिटी हो या फॉरेक्स। अब हम बात करते हैं कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कब हमें ट्रेड सोच समझ कर लेनी चाहिए। नंबर 1, कई बार नेकलाइन के नीचे फॉल्स ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, जिससे ट्रेडर्स गलत ट्रेड ले सकते हैं। नंबर 2, इस पैटर्न में लेफ्ट और राइट शोल्डर्स हमेशा परफेक्टली सिमेट्रिकल नहीं होते, जिसके कारण इस पैटर्न को पहचानना मुश्किल हो सकता है। नंबर 3, यह पैटर्न बनने में काफी समय ले सकता है, जिससे ट्रेडर्स को लंबे समय तक वेट करना पड़ता है। नंबर 4, जब मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो तो यह पैटर्न कम रिलायबल साबित हो सकता है। यह स्टेबल और ट्रेंडिंग मार्केट्स में बेहतर काम करता है। नंबर 5, हेड एंड शोल्डर्स हमेशा ट्रेंड रिवर्सल का संकेत नहीं देता। कभी कभी मार्केट साइडवेज या कंसोलिडेशन में चला जाता है। नंबर 6, अगर किसी कंपनी या मार्केट से जुड़ी कोई बड़ी न्यूज आती है तो यह पैटर्न फेल भी हो सकता है। और लास्ट में नंबर 7, सिर्फ पैटर्न देखकर ट्रेड करना रिस्की हो सकता है। वॉल्यूम और अन्य इंडिकेटर्स के साथ कंफर्मेशन जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज हमने हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न को डिटेल में समझा कि इसे कैसे पहचानना है, सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स क्या हैं, फेक ब्रेकआउट से बचने के तरीके और रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ इसे देखा। इस पैटर्न को समझकर आप मार्केट रिवर्सल्स को पकड़ सकते हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो में किस टॉपिक पर बात करें।